साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल फायर के लिए यानी अग्निशमन विभाग के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिन इसलिए क्योंकि 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि 14 अप्रैल को फायर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी फायर डे के रूप में मनाया जाता है। उसी के बारे में आज मैं एक नया डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले फायर डे क्या होता है, इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री है, उसका डिटेल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। उसके अलावा आग लगती क्यों है, कहां सबसे ज्यादा आग लगती है, आग ना लगे इसके लिए हम क्या करें, आग लगने के बाद क्या करें। तो एक शानदार वीडियो मैं आप सभी के लिए बहुत रिसर्च के बाद लेके आया हूं। और ये जो वीडियो है, ये जितने भी हमारे फायर कर्मचारी जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं और फ्यूचर में जो होने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मेरी तरफ से ट्रिब्यूट होगा। तो आप सभी के लिए इतना ही कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो है सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। और इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक करें और कमेंट में सभी के लिए जो है जय हिंद करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, नेशनल फायर सर्विस डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी दृष्टि से, एग्जाम्स की दृष्टि से, तो वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम फायर सर्विस डे मनाते हैं, यानी नेशनल फायर सर्विस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय आग दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं हमारे राजस्थान के लिए या पूरे इंडिया के लिए, जो आग बुझाने का काम करते हैं अपनी जान पर खेलकर, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा सल्यूट है कि वो अपने परिवार की, अपनी जान की नापरवाह करते हुए ये सब करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि फायर डे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आप पढ़ते भी आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल वीडियो में लेके आया हूं। तो सबसे पहली बात भाई, जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय एक एसएस फोर्ट स्टीगन नामक जहाज था। क्या भाई? एसएस फोर्ट स्टीगन नामक जो है जहाज था, जो युद्ध की मालवाहक सामग्री लेकर आ रहा था। आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार का डायरी ओरिजिनल जो है फोटो है किसकी, एसएस फोर्ट स्टीगन नामक की। लगभग 80 साल पहले की बात है। कब की भाई? 80 साल पहले, सन 1944 की हम बात कर रहे हैं, द्वितीय विश्व के बाद की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। 80 साल पहले एक बॉम्बे में डोक जो है अग्निकांड हुआ था, जिसको बॉम्बे डोक अग्निकांड या अग्नि फायर एक्सीडेंट बोलते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फायर डे, जिसके रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो जहाज था, मालवाहक जहाज था, जो कहां से चल रहा था भाई? 24 फरवरी 1944 को बिस्कैन हेड यानी यूके से चला था। ठीक है, वहां से ये चलता हुआ आया सीधा हमारे पास, कहां भाई? 12 अप्रैल 1944 को मुंबई पहुंचा। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को पहुंच गया था। तो दो दिन तक लगातार 2 दिन तक ये हमारे यहाँ पर खड़ा हुआ था। और कहाँ खड़ा था भाई? हमारे जो विक्टोरिया बंदरगाह है वहां पर ये खड़ा हुआ था। ठीक है, जिसमें सामान का आदान प्रदान करना था। बीच में कराची में इसने कपास के गट्ठे हैं वो लिए थे और तेल वगैरह लिए थे, इसमें सल्फर वगैरह था, इसमें जो है युद्ध की सामग्री थी, गोले थे, बारूद थे, बम वगैरह थे। वो सब लेके कहा आया? 12 अप्रैल 1944 को मुंबई के जो विक्टोरिया बंदरगाह था वहां पे पहुंच गया। 2 दिन तक ये खड़ा रहा और 14 अप्रैल को लगभग 12-1 बजे की बात है, 14 अप्रैल को 12-1 बजे अचानक जो है इस जहाज में एक काला धुआं देखने को मिला। तो जैसे ही काला धुआं देखा, आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने जो है फायर ब्रिगेड को फोन किया, सूचना दी। और सूचना दी तो वहां से हमारे जो मुंबई के जो फायर सर्विस के विभाग वाले जो सदस्य थे वो वहां पर आते हैं। और आने के बाद जो है, अब चूंकि काला धुआं था, स्पेशल रूप से पता नहीं चल पा रहा था कि आग आखिर लगी कहां है, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है आग बुझाना शुरुआत कर दिया गया। और शुरुआत करने की वजह से लगातार उन्होंने फायर फाइटिंग की। लेकिन लगभग शाम 4 बजे के आसपास एक धमाका होता है। क्या होता है भाई? शाम 4 बजे के आसपास एक शानदार और बहुत खतरनाक धमाका होता है। और धमाका इतना था, ऐसा बताया जाता है कि जो जहाज था वो 2 टुकड़ों में बट गया। धमाके की वजह से बम वगैरह, युद्ध में जो सामग्री वगैरह थी वो इधर उधर बिखर गई, जिसकी वजह से जो है आसपास की बोट जो है उसमें भी आग लग गई। और उसके बाद में लगभग 4:30-5 बजे एक दूसरा धमाका होता, बहुत जबरदस्त धमाका, जिसकी वजह से पूरा विक्टोरिया बंदरगाह जो है कंप्लीट रूप से तहस नहस हो गया। पूरा का पूरा विक्टोरिया बंदरगाह खत्म हो चुका था। ना ही वहां पे किसी प्रकार का जो है एंट्री हो सकती थी, ना ही कोई सामग्रियां पहुंचाई जा सकती थी। पूर्ण तरीके से क्या हो गया? वो नष्ट हो चुका था, क्योंकि धमाका बहुत भयंकर था। आप समझिएगा, लगभग बताते हैं कई जगह 7,000 टन जो है दिया हुआ है, कई जगह लगभग 1,700 टन के बारे में बताया गया है। तो इतना ज्यादा माल वहां पे क्या था, इस जहाज के अंदर मौजूद था। तो इतना टन माल जब फटेगा, जिसमें तेल के टैंकर हो, सल्फर वगैरह हो, गोला बारूद हो, जब वो फटेगा तो समझिएगा धमाका कितना खतरनाक होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है
क्या हुआ था, लगभग 800 से 1300 लोगों की जो है मौत हुई थी। आप देख रहे होंगे इतना भयंकर या खतरनाक मंजर था, लोगों के चिथड़े उड़ गए थे, हाथ पांव इधर उधर क्षत विक्षत हो गए थे, लोगों को ढूंढने में भी समस्या थी। और लगभग कहा जाता है कि 10 से 12 किलोमीटर तक 10 से 12 किलोमीटर तक जितनी भी बड़ी बड़ी मंजिलें थी, इमारतें थी, उनके शीशे वगैरह सब क्या हो गए थे भाई, हट गए थे, यानी टूट गए थे। उसके अलावा कहा जाता है कि भूकंप भी इसकी वजह से महसूस किया गया, मनाली तक भी जो है क्या किया गया, भूकंप महसूस किया गया। इतना भयंकर क्या था ये विस्फोट, लगभग कहा जाता है कि 70 से 80 किलोमीटर तक क्या हुई थी, इसकी आवाज लोगों को सुनाई दी थी। क्योंकि समझिएगा युद्ध सामग्री और ऊपर से इतना टन माल था जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ था। और लगभग लगातार पर्यटन करने के बाद में 3 दिन के पश्चात इस आग को क्या किया गया भाई, बुझाया गया। तो समझिएगा इस तरीके का मंजर था, ये आप देख रहे होंगे जहाज वगैरह है। उसके अलावा सब कुछ बिखरा पड़ा था, पूरा बंदरगाह खत्म हो चुका था, इतना भयंकर। और कहा जाता है फायर में, यानी आग के जो काला दिन जो बोलते हैं, फायर हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा अग्निकांड था, काला दिन था, वो क्या है भाई, हमारा नेशनल फायर सर्विस डे के रूप में जो मनाया जाता है वो यही था कि मुंबई का अग्निकांड। ठीक है, इतना भयंकर मंजर था, इसके आप डिटेल वीडियोस फोटो जो है गूगल कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इसी में जब आग बुझाई गई थी, ऑलरेडी वहां पे दमकल कर्मी हमारे थे जो आग बुझा रहे थे, और भी लोग थे। तो लगभग हमारे दमकल कर्मियों की बात करें तो लगभग 66 से 71 अग्निशमन कर्मी थे जो मुंबई विभाग के थे, या मुंबई नगर पालिका के, महानगर पालिका के अग्निशमन कर्मी थे। वो क्या हो गए थे भाई, शहीद हो गए थे। तो समझिएगा इतनी बड़ी आग थी तो वो शहीद होना लाजमी है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले जब धमाका उससे पहले पहुंच गए थे, इसलिए वो शहीद हो गए थे। और इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के रूप में या इनको याद करने के रूप में 14 अप्रैल 1944 को क्या किया गया भाई, फायर डे के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में, फायर डे के रूप में। और सन 1968 से लगातार जो है फायर डे की क्या की गई, शुरुआत की गई। 14 अप्रैल को हमेशा हर साल 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, फायर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वहां पे बाकायदा मेमोरियल बना हुआ है मुंबई के अंदर, जहां पे हर बार 14 अप्रैल को उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, 2 मिनट का मौन रखा जाता है और उन सभी को याद किया जाता है। क्योंकि देखिएगा वो लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए क्या किया, उन्होंने बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो ये थी इसकी कंप्लीट हिस्ट्री, कहां से क्या क्या चीजें, तो इसको कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने आपने भेज दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं फायर वीक की, कि फायर डे की हमने बात की, तो हम बात करते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक संबंध, वो है फायर वीक यानी फायर सप्ताह। अब फायर सप्ताह की बात करें तो 14 से 20 अप्रैल को फायर सप्ताह मनाया जाता है। अब मैं डिटेल बात करता हूं कि 14 से 20 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट रूप से 7 दिन का काम होता है, उसमें क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को क्या करते हैं, जितनी अभी हमारी फायर की गाड़ियां होती हैं, फायर की गाड़ियां होती है, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से धुलवाया जाता है, उनको अच्छी तरीके से मालाएं वगैरह पहनाई जाती है, सजाया जाता है। और शहर के मुख्य मार्गों से क्या निकाली जाती है भाई, रैली निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, मुख्य मार्गों से रैलियां निकाली जाती है। और किसी भी पार्क में या अग्निशमन केंद्र में जाकर जो है वहां पे जितने भी हमारे शहीद हुए दमकल कर्मी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो 14 अप्रैल को फायर गाड़ियों के माध्यम से मुख्य मार्गों से रैली का आयोजन होता है। उसके अलावा जो है 15, 16, 17, 18 और 19 अप्रैल, ये जो 5 दिन की बात है अप्रैल, इसके दिन की बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, शहर के मुख्य जगहों पर, शहर की जो मुख्य जगहें हैं वहां पर, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, मॉल वगैरह हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, और आपके कोई गली मोहल्ले हो गए, सोसाइटी हो गई, ठीक है, आपकी गैर सरकारी संस्थाएं हो गई, इन यानी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं। वहां पे किसके माध्यम से भाई, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ठीक है, और वहां पे निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से, ठीक है, वहां पे पोस्टर के माध्यम से, और वहां पे जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से क्या किया जाता है, आग के बारे में बताया जाता है। आग ना लगे उसके लिए बताया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आग लगने का सबसे मुख्य कारण क्या है, जागरूकता की कमी, या फिर बात करें लापरवाही से काम करना। तो उसके बारे में बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आग नहीं लगेगी जब आप ये काम करेंगे। तो उसके बाद में आग लगती कैसे है उसके बारे में बताएंगे, कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे ईंधन वगैरह उन सब का बताते हैं। और आग लगने के बाद क्या करें उनके बारे में, जैसे 101 नंबर पे कॉल करना है, आपको धैर्य बनाए रखना है, बहुत सारी चीजें जो हैं। तो ये सब किया जाता है क्या, 15, 16, 17, 18, 19 को बड़ी बड़ी इमारतें जो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स होती हैं उनके वहां पे जाकर किया जाता है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, ये सारे काम किए जाते हैं। और आग के जो है कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती है, आग ना लगे उसके लिए क्या करें, जो महिलाएं रसोई घर में काम करती है
उनके लिए बताया जाता है आप कैसे काम करें ताकि आग ना लगे। ये सब सारी चीजें होगी। उसके बाद आता है हमारा 20 अप्रैल यानी अंतिम दिन जो है। उस दिन क्या होता है, जो भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, यानी पूरे साल भर अच्छा कार्य किया है, जो अच्छी आग बुझाने का काम करते हैं, इन सब में अच्छा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, जो रेगुलर काम करते हैं, उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, और समापन कार्यक्रम भी होता है। ठीक है जी, समापन कार्यक्रम होता है। तो ये कंप्लीट होता है हमारे फायर सप्ताह के अंदर। ये सारी चीजें पूरे 7 दिन के अंदर की जाती है, तो इसको बोलते हैं फायर वीक। ठीक है, तो फायर डे 14 अप्रैल और फायर सप्ताह की बात करें तो 14 से 20 अप्रैल, उसमें ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आग लगने के कारण की। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आग लगे ही ना, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों लगती है आग, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करें आज की डेट में, तो आज हमारा जो जमाना है या फिर हम वर्तमान स्थिति में जी रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल यानी बिजली से संबंधित उपकरणों का और बिजली का सबसे बड़ा उपयोग होता है। जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दुनिया भर के, चाहे आपकी मिक्सी देख लो, आपकी आयरन्स देख लो, आप स्टडी से रिलेटेड कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, जो भी है सारी चीजें, छोटी से छोटी, बड़ी बड़ी, फैन, एसी, कूलर, सब सारी चीजें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की हो गई हैं। उसके अलावा जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए, ओवर हीटिंग हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा लापरवाही से काम करना। आप देख रहे होंगे ये अंकल जी जो क्या कर रहे हैं भाई, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं और साथ में देखो सिलेंडर के पास लगा हुआ। तो यहाँ इस प्रकार की कार्यवाही करना। आप देखो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों में ओपन वेल्डिंग होती है, ओपन फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, लापरवाही के रूप में हम काम करते हैं। जब भी हम अच्छी अच्छी जगहों पे काम करते हैं तो हम सेफ्टी के पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते, इसकी वजह से आग लग जाती है। ठीक है, जहां पे कोई केमिकल या फिर कोई ऐसी चीज का उत्पादन हो रहा है जहां पे आग लगने का खतरा होता है, उसका हम ध्यान नहीं रखते, जिसकी लापरवाही की वजह से क्या होती है, आग लगती है। ध्यान रखिएगा, जागरूकता ना होना, लापरवाही होना, इनकी वजह से ही सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, आग लगती है। ठीक है, इसके अलावा ओपन फ्लेम का यूज करते हैं। आज की डेट में देखते हो युवा जो है मोस्टली कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, जंगलों वगैरह में जाते हैं, जिसकी वजह से जंगलों में बोलते हैं ना अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। तो अज्ञात कारण इस प्रकार के होते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, खुली जो है फ्लेम होती है, जलाते हैं उसको, फिर बुझाते नहीं है संपूर्ण रूप से, वो पकड़ लेती है। उसके अलावा चलते हुए सिगरेट वगैरह फेंकना, ठीक है, ये वगैरह हो गए। इक्विपमेंट्स जो भी यूज करते हैं हम आज की डेट में, उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखना, ओवर हीटिंग की वजह से लग जाती है। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पैनल्स लगाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है उनको लगातार कई घंटों तक उनके साथ वर्किंग करना, इस प्रकार की बहुत सारे। उसके अलावा कुकिंग ऑयल की बात करें तो सर्वाधिक रूप से आज की डेट में अगर देखेंगे तो एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित या रसोई घर की आग होती है तो कुकिंग ऑयल को छोड़कर बाहर कुछ काम करना, उनका ध्यान रखना। जो है हमारे जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो अंदर की तरफ खुलना, हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर को अंदर की तरफ इंस्टॉल करना, उसका एक्सपायरी डेट के बाद भी यूज करना, ये बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं जो हमारे आग लगने का कारण बनती है। तो अगर आग लगने के कारण को हम समझा देंगे, जागरूकता कर देंगे, उनको बता देंगे, तो यहां से आग लगने के खतरे बिल्कुल कम किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ज्यादातर कहां कहां पे आग लगती है। तो सबसे पहली बात करें जो बड़े स्केल की बात करें तो फैक्ट्रीज वगैरह होती है जहां पे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, ऑफिसेज वगैरह में, हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा, दिल्ली वगैरह में, सूरत में भी आग लगी थी। स्कूल कॉलेजेस में आग लग जाती है, घरों के अंदर या फ्लैट के अंदर जो मोस्टली किचन के अंदर ज्यादा आग लगी होती है, या फिर आजकल देखा होगा इलेक्ट्रिकल स्कूटियां खड़ी होती है या फिर फोन चार्ज लग रहा है वहां पे कई घंटों से, उसकी वजह से कारों के अंदर आज की डेट में देखेंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की कारें बहुत ज्यादा आ गई है, तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के मेजरमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो चलती कार में आग लग जाती है, बसों में आग लग जाती है, उसका ध्यान। खेत खलिहानों में, चूंकि गर्मियों का समय है, इस समय फसल कटाई पे होती है और फसल सूखी हुई होती है, तो अज्ञात कारणों की वजह से या फिर जो हम एक दूसरे की रंजिश की वजह से आग वाग लग जाती है, तो पूरा खेत खलिहान हमारे चौपट होता है। झुग्गी झोपड़ियां, ऐसे इलाके जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियां होती है जहां पे आग लगने का खतरा जो है सबसे ज्यादा होता है, वो यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो क्या होती है, किचन फायर। आज की डेट में अगर आप गूगल करेंगे और रिपोर्ट्स कार्ड देखेंगे तो डाटा अगर देखेंगे तो किचन में सबसे ज्यादा आग लगती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है लापरवाही। आपको पता नहीं होना कि आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है वो सही है नहीं, एक्सपायरी डेट है नहीं, उसको यूज करने का तरीका, उसको हम पैरों से हिलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो देखो रेगुलेटर इंटरवल पर गैस में लगे रबर पाइप को बदलते हैं, जो
पाइपलाइन होती है 5 साल की वारंटी में आती है, उसको हम बदलते नहीं है, या फिर हम थर्ड पार्टी या मार्केट में जाके बिना ISI मार्का की हम लगा देते हैं। उसके अलावा गैस लीक होने पर किचन या बिजली के स्विच को ऑन ऑफ नहीं करें, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पार्क पैदा होता है। ठीक है, गैस सिलेंडर हमेशा खड़ा रखे। हमारी जो माताएं बहनें जो बहुत टैलेंटेड होती है, क्या करते हैं, जैसे जैसे सिलेंडर खत्म होने का आता है उल्टा रख देती है या आड़ा लिटा के उसको पैर से हिलाती रहती है और वो जो है कुकिंग करती रहती है, उससे भी होता है। खाना बनाने के तुरंत बाद गैस का रेगुलेटर बंद कर, ये तो सबसे बड़ी 90% समस्या यहीं से होती है कि हमें रेगुलेटर बंद नहीं करते, सिर्फ खाना बना के ऊपर का जो चूल्हे का नॉब होता है वही बंद करते हैं। जलते हुए स्टोव में मिट्टी का तेल नहीं डालें, कुकिंग ऑयल से रिलेटेड हम रख के भूल जाते हैं, ओवर हीट की वजह से जो है आग लग जाती है। चूल्हे पर चढ़े बर्तनों को उतारने के लिए अपने कपड़ों का यूज नहीं करें। मोस्टली क्या होता है, साड़ी के पल्लू से, चुन्नी वगैरह से क्या करती है, उसी को उतार लेती है, उसके लिए स्पेशल सूती कपड़ा आप यूज करें। खाना बनाते समय साड़ी के आंचल या दुपट्टे को बांध कर रखें। आपका चुन्नी है वो खुला होता है, साड़ी का दुपट्टा खुला होता है, जिसकी वजह से फ्लेम पकड़ लेता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो आज की डेट में किचन में होती है, जिसकी वजह से आग बढ़ जाती है। और मोस्टली लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, इसके लिए लगातार हमने एक वीडियो भी बनाया था LPG गैस सिलेंडर का, कैसे आग लगती है और आग लगने के बाद बुझाएं कैसे, जो काफी वायरल गया था लगभग 1.8 मिलियन तक। वो भी एक बहुत अच्छी बात है और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और जो लोग ऐसे वीडियो देखते हैं, जो फायर के स्टूडेंट हैं, जो फायर से रिलेटेड है, तो आप अपने घर पे अपने रिश्तेदारों को जानकारों को जरूर इनके बारे में अवगत कराएं, ताकि कोई भी फ्यूचर में फायर एक्सीडेंट ना हो। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है कि आग जब लग जाती है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं जो हमें मोस्टली हम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन सच में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आग बुझाने में खर्च। अब सबसे पहली बात, आग जब लगेगी तो आग बुझाने में खर्च होता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, मैन पावर आती है, और भी सोर्सेज लगते हैं, तो इस वजह से वो आर्थिक खर्च जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, क्या होता है, आर्थिक खर्च बढ़ जाता है। उसके अलावा संपत्ति का नुकसान, आपकी बिल्डिंग में आग लग गई या कार में आग लगी, वो जलकर राख हो गई, तो संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके अलावा चिकित्सा खर्च, कि जब आप आग लगे, आप झुलस गए, आपका ताप की वजह से आपकी बॉडी जल गई, तो चिकित्सा में बहुत सारा खर्च लग जाता है। ठीक है, उसके अलावा उत्पादकता का नुकसान, कि मान लो फैक्ट्री एरिया में या फैक्ट्री वगैरह में काम हो रहा था, अब वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, जो प्रोडक्शन होना था वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, आर्थिक रूप से आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। लास्ट है पर्यावरणीय नुकसान, की जब आग लगती है तो जहरीली गैसें और बहुत सारे केमिकल्स का रिसाव होता है, और भी बहुत सारी चीज, जिससे पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, वनस्पतियां वगैरह नष्ट हो जाती है, जंगल वगैरह के आग में देखते होंगे, वो बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा, तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो है देखने को मिलता है। मान लीजिए एक नॉर्मल आग लगी और उसको कंट्रोल करने के लिए, आग बुझाने में खर्चा लग गया, चिकित्सा में खर्चा, संपत्ति का नुकसान, 1 से 2 लाख 3 लाख जो है क्या लग गया एक आग पर, क्या होता है नुकसान, अगर हम माने तो। इस प्रकार से अगर हमारे महीने में 50 आग लग गई, तो इस प्रकार से कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ महीने का हो गया। इस प्रकार से अगर साल का देखें तो हमारा क्या होता है भाई, कई हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लगभग कहा जाता है कि इंडिया में लगभग हर साल 1,000 करोड़ रुपए का क्या होता है, आग की वजह से आर्थिक नुकसान। आप सोचो 1,000 करोड़ रुपए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या हो, यूज में हो, फ्लाईओवर बनाए जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो उससे कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो आग से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और लापरवाही नहीं करें, वही सबसे बड़ा मेथड है। अब बात आती है कि फायर सर्विस डे होता है तो हर साल एक नया थीम बनाया जाता है। थीम के आधार पर ही सारी चीजें होती है, और इस बार का जो थीम है वो क्या है, एंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग्स, यानी हमारे राष्ट्र को सशक्त निर्माण में अपना क्या दे, सहयोग दे, फायर से क्या करे, बचाव करे। ठीक है, ये सब बचाव होगा तो क्या होगा, अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया, आर्थिक रूप से, पर्यावरण रूप से, हर प्रकार से मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, जिससे हमारा राष्ट्र भी क्या होगा, एक अच्छे प्रकार का राष्ट्र बन पाएगा। ठीक है, तो ये है थीम इस बार की 2024 की। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि आग लगे ही ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। उसका अगर हम ध्यान रखें, रेगुलर मोड पे, जो भी कंपनी एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, जो भी गैर सरकारी संस्था है, वो इन सब चीजों का ध्यान रखे तो कभी आग लगेगी नहीं। जैसे एग्जांपल की बात करें, समय समय पर जो भी स्टाफ है, जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको फायर से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे एक्सटिंग्विशर चलाना है, असेंबली पॉइंट पे कैसे आते हैं, आप फायर के सेफ्टी पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ये सब सारी चीजें जो है फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके अलावा समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन होना चाहिए। मॉक ड्रिल में क्या होगा, वहां से संबंधित जितने भी फायर के स्टाफ हैं, उनको एक बेहतर तरीके से कभी फ्यूचर में आग लगी तो उसको बुझाने में मदद मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जितने भी वहां पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं फायर से रिलेटेड, चाहे वो राइजिंग सिस्टम ले लो, चाहे वो हमारा अलार्म पैनल ले लो, चाहे वो अपना
एक्सटिंग्विशर्स ले लो, वो फायर बकेट ले लो, राइजर सिस्टम ले लो, हाइड्रेंट ले लो, इन सभी की अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए भाई, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी आग लगे तो वहां काम कर रहे लोगों को, सदस्यों द्वारा ही उस आग को छोटे स्तर पर ही क्या कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। तो अगर वो आपने ट्रेनिंग दी है तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके जो भी प्रेमाइसेस है यानी जहां पे आग लगी हुई है वो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स, आज आप देखेंगे कि फायर को बुझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के ऑटोमेटिक प्रणाली के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो जो भी फैक्ट्री वगैरह है, जो भी उनको लेटेस्ट क्वालिटी के क्या होने चाहिए, इक्विपमेंट्स लेने चाहिए, ताकि आग कम से कम लगे। सेफ्टी के पॉइंट्स को मोस्टली क्या होता है, ध्यान में नहीं रखा जाता है, सेफ्टी को अवॉइड किया जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, हमारा आग लगता है। जैसे कचरे वचरे का प्रबंधन नहीं करना, जिसकी वजह से कचरे को पास जलाना, जिसकी वजह से भी आग लग जाती है, और भी बहुत सारी केमिकल्स का रिएक्शंस वगैरह होना, उनका सेफ्टी का नहीं ध्यान रखना। तो सेफ्टी पॉइंट्स को जो है अगर अवॉइड करेंगे तो आग लगेगी, अगर नहीं करेंगे तो कभी भी आग नहीं लगेगी। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी कंपनी है या जो भी जगह है वहां पे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से हमारी कभी भी आग नहीं लगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, रूफ वगैरह है वो अच्छी मजबूत बनी होंगी, मान लो आपने पार्टीशंस करवाए हैं, कॉलम्स वगैरह लगवाए हैं, आप लकड़ी का कोई बनवा रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके का होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, क्वालिटी हल्की ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो कम हीट में ही क्या हो जाती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। अच्छे ग्लास का उपयोग नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, आपकी आग कभी नहीं लगेगी। ठीक है। एक्सपीरियंस मैन पावर, जो सबसे बड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट बॉडी देख लो, सेमी गवर्नमेंट बॉडी, गैर सरकारी संस्थाएं देख लो, वहां पे मोस्टली क्या होता है, फैक्ट्री एरिया की बात कर ले, चिकित्साओं के हॉस्पिटल्स की बात कर ले, बैंकों की बात कर ले, या फिर बड़ी बड़ी और कोई भी शैक्षणिक संस्थाओं की बात कर ले, तो वहां पे फायर फाइटर होते ही नहीं है। इतना बड़ा मान लीजिए जगह है, वहां पर आग लगने के चांसेस हैं, वहां पे इक्विपमेंट तो है, लेकिन उस आग पर काबू पाने के लिए एक्सपीरियंस जो मैन पावर है, जिसको हम फायर फाइटर कहते हैं, फायरमैन कहते हैं, फायर ड्राइवर कहते हैं, फायर ऑफिसर कहते हैं, फायर इंजीनियर कहते हैं, वो वहां पे मौजूद ही नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, आग लगी। अब अगर वहां पे मौजूद होगा कौन, फायर फाइटर, तो तुरंत आग को बुझा देगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से आग धीरे धीरे बढ़ती है। आप 101 नंबर पे कॉल करते हैं, वहां से फायर के गाड़ियों के साथ लोग आते हैं, तब तक आग हमारी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तो ये एक्सपीरियंस मैन पावर ना होना, ये भी सबसे बड़ा क्या है, आग का नोता देना है। अगर ये होगा तो आपकी आग जो है तुरंत, देखिए आग जो है 1 से 10 मिनट के अंदर ही क्या हो जाती है, अगर बुझा दी जाती है, क्योंकि वो स्मॉल रूप में होती है। 1 से 10 मिनट के बाद आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण लेती है। तो अगर अच्छा मैन पावर होगा तो तुरंत आग को बुझा दिया जाएगा। तो इसका अवश्य है। तो ये सब सारी चीजें अगर कलेक्टिव रूप से आप करेंगे, समय समय पे ऑडिट करना, उसके बारे में ध्यान रखना, अपने जितनी भी इक्विपमेंट रखे हुए हैं उनकी समय समय पे जांच करना कि वो सही वर्क कर रहे हैं या नहीं, उनका रिफिलिंग करवाना, वो सब सारी चीजें यहाँ पे करेंगे तो कभी भी जो है हमारी आग नहीं लगी। ठीक है। अब उसके अलावा बात करें तो आग लगने पर हम करें क्या, कि जब भी अगर हमारी आग लगी तो हम क्या करें। आप मान लीजिए एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग आप नहीं इतना जानते हैं, जो भी आग लग गई, मान लीजिए आप जगह पे काम करें, वहां पे आग लगी, तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, धैर्य रखें। हमेशा क्या होता है, हम हड़बड़ाहट करते हैं, जिसमें भाग दौड़ करते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो धैर्य रखें। दूसरा, 101 पे कॉल करें, जो आपातकालीन नंबर है हमारे फायर विभाग के, उसके ऊपर आप कॉल करें, या फिर जोर जोर से आप चिल्लाएं फायर फायर फायर, जिससे आसपास के लोग आपको देखकर जो है आग के बारे में पता लगाया जा सके। उसके अलावा फायर अलार्म एक्टिवेट करें। आपके आसपास कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे एमसीपी वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे जहां पे लिखा होता है इन केस ऑफ फायर प्रेस हेयर, ठीक है, उसको एमसीपी को आप एक्टिवेट करें, ताकि हुटर के माध्यम से फायर की चेतावनी जो है वो मिल सके। ठीक है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, आप जानते हैं फायर के बारे में, तो एक्सटिंग्विशर प्रयोग में ले सकते हैं, होजरील होज प्रयोग में ले सकते हैं, राइजिंग सिस्टम, ये सब उपयोग करके आपको जब छोटी अवस्था में होती है उसी समय क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको ट्रेनिंग मिली है तो। ये बहुत अच्छा उपयोग है, अगर आपने शुरुआत में ही कर दिया तो आग तुरंत बुझ जाएगी। उसके अलावा खुद व दूसरों को बाहर निकालें। मान लीजिए आप अंदर फंसे हुए, आग लगी हुई है, तो अभी नॉर्मल अवस्था में है, तो खुद को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को क्या करें, बाहर सुरक्षित स्थान पर निकालने की कोशिश करें, ताकि आग जब बड़ी होगी तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा असेंबली पॉइंट पर जाएं। मोस्टली क्या होता है, लोग सीधा आग लगी तो बाहर भाग जाते हैं, तो असेंबली पॉइंट पर जाएं, उससे क्या होगा, काउंटिंग करने में आसानी रहेगी और फायर फाइटर बेवजह ही अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा फायर फाइटर्स जो होते हैं उनका सहयोग करें, उनको किसी भी तरीके की, वो जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके बारे में आप सुने अच्छे से, वो जैसे कह रहे हैं वैसे करें, वो जैसे इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें करें। ठीक है।
साहस रखें और घायलों को फर्स्ट एड दें। अगर आप बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी पहले से, अंदर से कोई घायल व्यक्ति आ रहे तो आप फर्स्ट एड दें, कोशिश करें कि आप उनको सही करें। तो ये सब सारी चीजें आप करेंगे और आप अगर एक अच्छे स्टाफ हैं या फिर आप एक अच्छे इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग है तो आप आसानी से जो है इसको आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा धैर्य और साहस अगर होगा तो आप आसानी से क्या कर सकेंगे, आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आग लगेगी ही नहीं अगर आपने लापरवाही नहीं बरती और आप अगर जागरूक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी तरफ से आज की बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन। काफी डेप्थ में मैंने रिसर्च करके इतना एक शानदार वीडियो बनाया। काफी वीडियो लंबा भी हो गया लेकिन फिर भी अच्छा टॉपिक था इसलिए मैंने बनाया। तो वीडियो को फटाफट से सभी के साथ शेयर करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में है या जो भी हमारे साथी है जो भी फायर सर्विस में अभी तक लगातार कुछ सालों से सेवाएं दे रहे हैं और लगातार सेवाएं आगे भी देते रहेंगे और अपनी जान की परवाह ना करते हो, दिवाली की छुट्टियों में दीपावली पे अपने घर नहीं जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में घर पे नहीं जाते हैं क्योंकि इस समय आगजनी की दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सदस्य हैं उनको मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत सारा प्यार प्रेम और उनके लिए मेरी तरफ से जय हिंद, क्योंकि ये बहुत बड़ी सर्विस है। ठीक है, ताकि क्योंकि आप दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।